ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किवे हो? ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपनी चैनल तनु लाइट स्टोरी। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी रुको थी वो तो अवनी के पीछे पीछे अपनी कार लेके आ चुकी थी उससे पहले, और आके उसके लिए अपनी ही घर के सामने वो इंतज़ार भी कर रही थी। जब ये हमारे अपनी देखती है, वो पूछती है रुको से कि तुम इधर क्या कर रहे हो? जो रुको थी वो बताती है कि एक्चुअली आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। जो अवनी थी वो बताएगा अच्छा तो तुम्हारा मन कैसे लगेगा? जो रुको थी वो बहुत ही सीधी सी एक अपनी मन की इच्छा जो है वो उसके सामने रखती है कि आपके साथ आपकी कमर पे हाथ रख के आपके साथ सट के जब मैं थोड़ी दूर चलूँगी तब मेरी मन की इच्छा, मेरी मन की बात है पूरी हो जाएगी। और ये हमारी रुकू करती भी है। वो अवनी को लेके थोड़ी दूर चलने लगती है, मतलब उसी की गली पे। और ये चीज़ ना अवनी को भी अच्छा लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई तो है उसके साथ जो उसकी टाइम की वैल्यू करना जानता है, उसकी फीलिंग्स को वो समझने की कोशिश कर रहा है। और अवनी को ये जो सारा फीलिंग आ रही थी रुको के साथ, ये बहुत ही कीमती सा लग रहा था, ये बहुत ही उसको प्रीशियस लग रहा था। अब ना जो रुको थी वो बोलती कि चले हम बहुत दूर तो चल ले। जो अवनी थी वो बोलती कि अभी तो बस चलना शुरू किया ना, थोड़ी देर और चले। वहाँ पर जो रुको थी वो थोड़ा सा हंसती है और वो बोलती कि अच्छा थोड़ी देर और चलना है, आप कहो तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी चल सकते हैं। जो अवनी थी वो उसकी बात सुन के ना दिल ही दिल में खुश तो होती है, उसकी होठों पे एक हंसी तो आती है, पर वो ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करती रुको के सामने ये वाली चीज़। वहाँ पे जो रुको थी वो बोलती कि वैसे आप क्या करती थी पहले, कहाँ कहाँ रहती थी आप? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि क्यों, ऐसा तुम क्यों पूछ रही हो? जो रुको थी वो बोलती कि अरे मतलब हम दोनों एक दूसरे से जानते ही नहीं है ज़्यादा, ना आपको मेरे बारे में पता है ना मुझे आपके बारे में कुछ पता है, तो थोड़ा सा तो जान पहचान हो जाए तो अच्छी बात है ना। जो अवनी थी वो बोलती कि तो तुम बताओ, तुम क्या क्या करती हो, तुम्हारा क्या करना का मन करता है, और तुम बॉक्सिंग कब से शुरू करी हो, कहाँ बॉक्सिंग करती हो, और अगर बॉक्सिंग करते हो तो स्कूल से क्यों नहीं खेलती? जो रुको थी वो हंसती है, बोलती कि वाह, मतलब मैंने तो बस छोटा सा एक क्वेश्चन किया था, आपने तो पूरी मेरी करियर को खींच लाई। जो अवनी थी वो बोलती कि अभी तुमने ही तो बोला कि एक दूसरे को जानना चाहिए। पापा जो रुको थी वो हंसते हुए बोलती कि हाँ, पर आपने तो पूरी ही बातें एकदम से मेरी सारी बॉक्सिंग के बारे में पूछ डाला। कुछ और भी पूछ सकती थी, जैसे कि क्या मुझे पसंद है, मुझे कौन सी फ्रेग्रेंस पसंद है, मुझे क्या खाना पसंद है, मुझे कौन सा फ्लावर पसंद है। शायद पहले पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से यही सारी चीज़ें पूछते हैं, अब तो सीधा मेरी करियर पे चली गई। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, मतलब मैंने कभी प्यार नहीं किया ना, तो मुझे क्या पता कि प्यार वाले लोग क्या करते हैं। जो रुको थी वो ये सुन के ना रुक जाती है, और फिर वो एकदम से बहुत अच्छे से अवनी को उसकी कमर से पकड़ती है। बोलती कि अच्छा तो आपको कैसे पता कि आप लड़कियों में इंटरेस्ट रखती हैं? आपको कैसे पता कि आप अगर किसी से प्यार करोगी तो वो लड़की ही होना चाहिए? आपको कब पता चला कि आप मतलब लेस्बियन हो टाइप? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि वो मुझे, मैं जब कॉलेज में थी मुझे तभी पता चल गया था। जो रुको थी वो बोलती कि अच्छा वो कैसे, ज़रा बताना मुझे। जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा तो अभी तुमको ये सारी चीज़ें सुननी, और जब मैंने तुमको पूछा वो सारी। जो रुको थी वो बोलती कि अरे मैं आपको अच्छे से बता ही दूंगी, मेरा क्या है, मैं तो खुली किताब जैसी हूँ, जब आपको पसंद हो पढ़ लेना मुझे। वहाँ पर ये बोल के ना जो रुको थी वो अवनी की आंखों पे आंखें डाल के बात कर रही थी, और उसकी आंखें ना अवनी के पास एकदम से नशें भरी लग रही थी। ऐसे लग रही थी ना कि उसकी आंखें कुछ बोल रही है, उसकी आंखें खिलखिला रही है, उसकी आंखों में ना कुछ एक जादू सा उसको महसूस हो रहा था, जिस जादू से अवनी निकल ही नहीं पा रही थी। वो बस रुकू की आंखों में बस डूबे जा रही थी। जो रुकू थी वो क्या करती है, थोड़ी थोड़ी करते हुए ना जो अवनी की यूँ शोल्डर से अपनी उंगलियों को उसकी नेक तक लेके जाती है, और एकदम से उधर ना गुदगुदी करने लगती है। जो अवनी थी वो बोलती क्या कर रही हो तुम? जो रुकू थी वो बोलती कि बस संत को अपनी ध्यान से भटका रही हूँ, आप तो डूब ही गई मेरी आंखों में।
इतनी सुंदर है क्या मेरी आंखें? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं बस यूं ही। जो रुको थी वो बोलती कि मतलब मेरी आंखें आपको पसंद नहीं है, सुंदर नहीं है मेरी आंखें? जो रुको की ये सारी बात सुन के ना अवनी हकपका जाती कि मैं क्या बोलूँ। वो बोलती कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सुंदर है तुम्हारी आंखें, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक एकदम से शार्प है और इतनी सुंदर लगती है ना, छोटी सी नाक और इतनी शार्प। और फिर तुम्हारे लिप्स। और जब भी वो ये बोलते हैं ना वो रुको की लिप्स की तरफ देखती ही रह जाती है। जो रुको थी वो बहुत ही धीमे से और बहुत थोड़ा सा ना टाइम लेके वो बोलती है कि हाँ मेरे लिप्स। और इतनी पंखुड़ियों जैसे वो उसके लिप्स हिल रहे थे ना, वहां पर अपनी बस देखे जा रही थी रुको के लिप्स की तरफ। जो अपनी थी वो बोलती कि तुम्हारे लिप्स, ये तुम कुछ लगाती हो क्या? और ये बोल के ना वो थोड़ी सी रुको की लिप्स पे टच करके देखती कि उसने कुछ लगाया है कि नहीं। जो रुको की लिप्स थे वो खिलखिलाने लगते, मतलब वो थोड़ी सी स्माइल कर दी थी। जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं तुमने तो कुछ लगाया भी नहीं। जो रुको थी वो अवनी के हाथ को पकड़ती है, उसकी उसी उंगली पे छोटा सा किस करती है, बोलती कि नहीं मैंने अपने लिप्स में कुछ नहीं लगाया। वैसे क्या है ना, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिप्स काले होते हैं, बाकी लड़कियों के लिप्स तो ऐसे ही होते हैं जैसे आपकी है, सुंदर पिंक कलर की और एकदम से फूलों की पंखुड़ियों जैसे सुंदर। वहाँ पर जो अवनी थी वो जब ये सारी बातें अपने लिए तारीफ रुको के मुंह से सुनते हैं ना, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसकी पेट में ना ये गुदगुदी टाइप सा हो रहा था, उसके पेट में मानो बटरफ्लाइज उड़ रहे थे। वहाँ पर जो रुको थी वो उसको छेड़ते हुए उसको और थोड़े से करीब करते हुए बोलते थे क्या आपके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रहे हैं क्या? जो अवनी थी वो उसकी तरफ यूं ना बेवकूफ़ों की तरह देखती है कि तुमको कैसे पता? जो रुको थी वो तो मतलब उसको ऐसे देखते हुए ना वो हंसी देती है कि ये पागल है क्या? मतलब एक तो टीचर है, ऊपर से कैसे कैसे क्यूट क्यूट से हरकतें वो कर रही है। मतलब अवनी को रुको पूरा एक्सप्लोर कर रही थी और जितना वो एक्सप्लोर कर रही थी ना उतना ही रुको को वो अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी, एकदम से मासूम सी लग रही थी। और वहाँ पर तभी ना कोई जो एक इंसान था वो बाइक की हेडलाइट्स जो है वो एकदम से जला देता है और मतलब हॉर्न बजा रहा था उधर। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती अरे कौन बदतमीज है रे ये? और तभी उधर और कोई नहीं थे, उधर जो रवि और हमारी एजे था वो आता है। और एजे तो मतलब अपनी बाइक से बैठे बैठे बोलते हैं भाई तू क्या कर रहा है इधर? जो अवनी थी वो रुकू को जो धक्का देती है ना वो 3 हाथ दूर जाके खड़ी होती है, मतलब गिरते गिरते बची सी बेचारी रुकू। जो रुकू थी वो बोलती मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस इधर से जा रही थी, मैम मिल गई, मैम बोली अभी दुकान को जाना है इनको ग्रॉसरीज आइटम लेने, मैं बस इनको इनके साथ चल रही थी और कुछ नहीं। जो अवनी थी वो बस रुकू की तरफ देखी जा रही थी और कहीं ना उसकी चेहरे पे एक डर सा दिख रहा था। जो रवि था वो बोलती कि दी घर में कब से राशन की कमी पड़ गई? हमारे घर पे तो इतनी राशन है कि हम कल भंडारा करवा सकते हैं ना। जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं घर पे कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सी कॉफ़ी का पाउच भी नहीं है, तो घर पे राशन की ज़रूरत है, समझे? और वहाँ पर जो ये बात अवनी थी वो एकदम से गुस्से में अपनी दाँत से दबाते हुए बोल रही थी। जो रुको थी वो उधर हंसी देती है कि मैंने बहाना दिया तो इन्होंने भी इस बहाने को अच्छा से एकदम से ट्रुथ बना दिया। जो रुको थी वो तो हंस रही थी। जो एजे था वो बोलती कि भाई तू मैम के साथ एकदम से सट के खड़ी हुई थी, क्या कर रही है तू? वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि तू ज़्यादा देखता है भाई, तू ये नहीं देखा कि उनकी पैर जो थी वो थोड़ी सी मुड़ी हुई थी, ये थोड़ी सी अच्छे से चल भी नहीं पा रही है। और तभी ना एकदम से जो अवनी थी वो थोड़ा सा अपनी पाँव को ही वो टिल्ट कर लेती है जैसे कि मानो हाँ इसको दर्द तो हो रहा है। और वो ना बोलती कि हाँ बहुत तो दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है। जो रुको थी वो हंसते हुए बोलती कि हाँ देख इनको दर्द भी हो रही है। जो रवि था वो बोलती कि दी अगर दर्द ही हो रहा है तो इधर क्यों चल चल के आ रहे हो, घर पे ही रुकते ना। अपनी भी लाइक कि तेरे कनपट्टे के नीचे 4 गिरेंगे तभी तो सुधरेगा। जो एजे था वो बोलती कि अगर इनको प्रॉब्लम है तो क्या मैं मैम को घर तक ड्रॉप कर दूँ? जो रिको थी वो बोलती कि हाँ यही अच्छा रहेगा, तू उतर। जो एजे था वो बोलती कि उतरूंगा तो इनको ड्रॉप कौन करेगा?
जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ मतलब सीरियसली। जो रुको थी वो बोलती मैं हूँ ना, मैं लेके जाऊंगा उनको, अब तू उतर तू उतर। और ऐसा कर करके जो रुको थी वो एजे को ही अपनी बाइक से उतार देता है और वो जाके खुद बैठ जाती है। अवनी को बोलती कि बैठिए, मैं आपको जाके उधर तक छोड़ के आती हूँ। और तभी ना इस माहौल से बचने के लिए, एजे की सामने से जाने के लिए, वो तुरंत चल चल के जाके पीछे बैठ भी जाती है। मतलब सोच के देखो, अभी बोली कि इसकी पैर में दर्द है और अभी यूँ मटक मटक के चल के उसके पीछे बैठ गई। जो रुको थी वो बोलती मैम शोल्डर से पकड़िए ना तो मतलब सेफ्टी बनी रहेगी। और इन दोनों की जो सारी चीज़ें चल रही थी ना, वो एजे एकदम से बुड़बक की तरह देखे जा रहा था कि ये जो अभी सारी चीज़ें बोल के गई, क्या इस बातों का कोई लॉजिक बनता है? जो रवि था वो बोलता है कि ऐसा लॉजिक तो मैं भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। शायद होगा, शायद इनकी पैर में मोच आई होगी, शायद हमारे घर पे राशन नहीं होगा, शायद कुछ भी हो सकता है। और इधर ये दोनों जो थे, ये बाइक स्टार्ट करके थोड़ी ही दूर जाते कि रुको जो थी वो बदमाश लड़की एकदम से अपनी बाइक को ब्रेक मार लेती है। जो रुको की इस हरकत पे अवनी एकदम से जाके उसके ऊपर गिरती है। जो रुको थी वो बोलती क्या हुआ? जो अवनी थी वो बोलती तुमने अभी बाइक को ब्रेक लगाया ना, तुम इधर आ गई, और ऐसे कौन बाइक चलाता है? जो रुको थी वो बोलती अगर आपको पता है कि आप बाइक में बैठी हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी मेंटेन करिए ना, थोड़ा सा पकड़ के थोड़ा सा मेरे करीब होके बैठिए ताकि कुछ भी होए तो आपको कुछ तकलीफ ना हो। जो अवनी थी वो समझ जाते कि रुको क्या बोलने की कोशिश कर रही है। जो अवनी थी वो बोलती है देखो ज़्यादा ना चालबाजी मेरे साथ ना करो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। जो रुको थी वो बोलती कि अच्छा तो क्या हम स्कूल में हैं? जो अवनी थी वो बोलती कि कहीं भी हो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ पहले, अब चलो तुम सीधे सीधे। और इधर जो रुको थी वो क्या करती है, वो अवनी के हाथ को पकड़ती है और खुद से ही वो जाके एकदम से उसकी कमर पे अवनी की पहले एक हाथ रख लेती है। और ये चीज़ ना रुको को जितनी अच्छी लग रही थी वो तो मुस्कुरा रही थी, अवनी को उससे कहीं ज़्यादा अच्छे लग रहा था। क्योंकि अवनी ये सारी फीलिंग जब भी किसी के लिए नया हो और उसके साथ ये चीज़ हो रही है ऑलरेडी, वो चीज़ कितनी भी वो रेजिस्ट करे वो इस सारी चीज़ों को एंजॉय तो करता है। इधर जो रुको थी वो उसको ले जाके एकदम से अपनी घर के सामने रोक देती है और पीछे से वो देखती क्या है, जो एजे और रवि था ये दोनों चलते चलते आ रहे हैं। जो अवनी थी वो बोलती मैं चलती हूँ और तुम भी घर जाओ और तुम्हारा कार उधर है। जो रुको थी वो बोलती कि ये तो गजब बात हो गई आपकी, मतलब हम लोग आपके घर के सामने हैं, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, स्टूडेंट भी हूँ और आपकी दूसरी स्टूडेंट भी आ रही है, आप अपने घर पे हमारे को इनवाइट नहीं करोगे, थोड़ा सा बैठने को भी नहीं बोलोगे? जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं मेरे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी जाओ। और ये बोल के जो अवनी थी वो घर के अंदर ही चली जाती है। तो जो रिको थी वो बोलती क्या अजीबोगरीब लड़की है यार, अपनी ही गर्लफ्रेंड को अपनी ही घर पे बोल रही कि ना आओ। चलो कोई बात नहीं, होगी शायद इनकी कोई प्रॉब्लम। और ये बोल के ना जो रुको थी वो अवनी की तरफ बस देखती रह जाती है। जो अवनी थी वो घर के अंदर तो जाती है पर दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन करके वो देखती रहती है कि रुको कर क्या रही है। और तब तक जो एजे था वो भी आ जाता है और वो आके बोलते हैं भाई तू कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब बिहेव नहीं कर रहा है क्या? जो रुको थी वो बोलती नहीं भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ले तेरे बाइक की चाबी और जा, तू भी अपना बाइक लेके जा। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि अगर मैम के घर के सामने आ ही गए हैं तो क्यों ना अंदर भी चले जाते हैं। जो रुको थी वो बोलती कि मैंने पूछा था, मैम ने मना कर दिया। वहाँ पर जो ये दोनों दोस्त थे ये लोग अपने अपने व्हीकल्स लेके चले जाते उधर से। और इधर जो रवि था वो जाता है घर के अंदर। घर के अंदर जाके वो अपनी बहन को देखता है कि वो तो टेंशन में बैठी हुई थी, मतलब कुछ सोच रही थी। जो रवि था वो बोलते कि दी क्या नहीं है घर पे, बोले मैं लेके आ देता हूँ। जो अवनी थी वो बोलती कि घर पे है सारा कुछ, वैसे एक काम करो कॉफ़ी बना लो, मन कर रहा है आज। वहाँ पर जो रवि था वो दोनों के लिए कॉफ़ी बना के लाता है। जो अवनी थी वो तभी भी सोच जा रही थी। जो रवि था वो बोलती कि दी क्या बात है? जो अवनी थी वो बोलती कि रवि घर का थोड़ा सा रेनोवेशन करवाए, एकदम से चेंज करवा दो और ज़्यादा मेरे कमरे को थोड़ा सा रेनोवेट करवा दो, चीज़ें बदल दो और मेरी पंचिंग बैग और ग्लव्स को
उस पे रखवा दो, स्टोर रूम पे। और ये बात सुन के जो रवि था वो तो भाई बहुत चक्कर रह जाता है। वो बोलते कि दी आप क्या बोल रहे हो, आपको पता भी चल रहा है? आप अपनी बॉक्सिंग गेयर्स को बोल रहे हो कि स्टोर रूम में रखवा दो? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ बुद्धू वही बोल रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। वैसे भी मतलब क्या पछड़े में पड़ गई हूँ मैं। जो बोला है वो करो, और जितनी जल्दी हो सके वो सारा चीज़ करवा दो। वो बोलो तो मैं फ्लैट पे चली जाती हूँ और तुम इधर का पूरा करवा दो। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते कि ठीक है दी, जैसा आप बोलो, पर सही में ना आपकी गैर्स को मैं स्टोर रूम में रखवा दूँ? जो अवनी थी वो बोलती अब लिख के दूँ क्या? रखवा दो, और मुझे बार बार इस बात का नहीं पूछो, देखो वैसे भी मेरा दिल दुखता है। और ये बोल के ना जो अवनी थी वो अपनी कॉफ़ी फिनिश करती है, उधर से चली जाती है। और जब भी रात थोड़ी सी आगे बढ़ती है ना, ऐसे मानो कि सोने का वक्त हो रहा हो, तभी हमारी रुको जी जो थी वो अपनी फ़ोन लेके हाजिर। वो उधर से मैसेज पे मैसेज भेजी जा रही थी कि हेलो हाय मैम, कैसी हैं आप, क्या कर रही हैं, खाना हो गया आपका, आप सो गई क्या, पढ़ रही क्या, आप फ़ोन में हो क्या? मतलब जितनी वो मैसेजेस कर रही थी ना, उतने पे अवनी भी लाइक कि ये सही में इतनी रफ टफ थी क्या, कि मैं ही इसको गलत भाप लिया, या फिर जो मैं इसके लिए सोच रही हूँ क्या वो सच है कि झूठ है? ऐसी तो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे तो मैंने इसको नहीं सोचा था। मतलब रुकू की प्यार, रुकू की कंसर्न और रुकू की जो सारे चार्लिश हरकतें हैं ना, क्योंकि एक तो वो बच्ची ही है काइंड ऑफ, और ऊपर से उसकी जो पहली पहली प्यार में हर कोई इंसान बच्चा बन जाता है। रुकू की भी वही फ्रेज सामने आ रही थी, और अपने को ये नहीं समझ आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और तभी रुकू का जो है वो कॉल ही आ जाता है। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ बताओ क्या बात है। जो रुकू थी वो बोलती कि आप आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। जो अवनी थी वो बोलती कि देखो गलत नहीं किए, वो घर पे थोड़ी सी माहौल ख़राब थी, कोई भी चीज़ जगह पे नहीं थी, तो मैंने तुमको मना कर दिया। अभी जब भी सारा चीज़ ठीक हो जाएगा मैं तुमको बोलूँगी, तुम आ जाना घर पे। जो रुकू थी वो बोलती कि नहीं, वो चीज़ नहीं। तभी मैं जब ये आ रही थी, आपकी उचित नहीं थी क्या कि आप मुझे एक हक करो, मुझे अच्छे से बोलो कि रुको, घर जाके कॉल कर देना, फिर अपने तरफ से कुछ केयर करना कि रुको खाना खा लेना और पढ़ाई अच्छे से करना, मैं कल आऊँगी, तुम मुझे मिस मत करना। ये सारी बात तो गर्लफ्रेंड ही गर्लफ्रेंड से करते हैं ना, पर आप तो कुछ ही नहीं बोले। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि क्या अब ये भी करना होगा? जो रुको थी ना वो जब ये बात सुनती है उसका एकदम से मूड अटक सा जाता है। वो बोलती कि नहीं बोलना आपको। जो अवनी थी वो बोलती कि ऐसी बात नहीं है, अब ठीक है, अ, 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 सो जाओ, अपना ध्यान रखना, और तुमने खाना खाया? जो रुको थी वो बोलती कि सो के ज़बरदस्ती बोल रही कि कोई ज़रूरत नहीं है। जो अवनी थी वो बोलती कि नहीं मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ, खाना खाया तुमने, डिनर कंप्लीट हो गया तुम्हारा? जो रुको थी वो एकदम से ना क्यूट बच्चे जैसी हंस रही थी। मतलब ऐसे ना उसकी फेस में स्माइल आ चुकी थी कि अवनी ने उससे इतने अच्छे से बात किया, इतने अच्छे से पूछा उसने। जो रुको थी वो बोलती कि हाँ मैंने अभी बस खाना खा के आई, और आपको पता आज मेरी फेवरेट सब्जी बनी थी। जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा, तो फिर तो तुमने अच्छे से खाया होगा। जो रुको थी वो बोलती कि हाँ मैंने आज अच्छे से पेट भर के खाया। वैसे आपको जानना नहीं है मेरी फेवरेट सब्जी क्या है? जो अवनी थी वो बोलती कि बता ही दो क्या है तुम्हारी फेवरेट सब्जी। जो रुको थी वो बोलती है करेले की सब्जी, मस्त बनती है। और ये सुन के जो अवनी का मुंह बनता है वो बोलती कि यो छी, तुमको करेले की सब्जी पसंद है? मतलब कैसे खा लेती हो, ये पागल है क्या तू? वहाँ पर जब भी अपनी तू बोल देती है ना, रुको मिला कि आप तू तरा करते हो। जो अवनी थी वो बोलती कि मुंह से बस निकल गया, मुझे रवि से बात करने की आदत है ना, तो बस वही, सॉरी। जो रुको थी वो बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ मुझे ना करेले की सब्ज़ी बहुत पसंद है, मैं तो ना बॉयल्ड करेला भी खा सकती हूँ। मतलब रुको की ये सारी अजीबो-गरीब पसंद सुन सुन के अवनी का तो ऐसे ना वॉमिटिंग वाला फेस बन चुका था कि ई ही क्या खाती रहती है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा चलो बहुत हो गया, अभी चलो सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। जो रुको थी वो बोलती कि हैं,
बस ये तो अभी 11:30 हैं, अभी सो जाओगी? जब नहीं थी वो बोलती कि तुम्हारी वजह से मैं आधे घंटे लेट हूँ, मैं 11 बजे ही सो जाती हूँ। वहाँ पर जो रुकू थी वो बोलती अच्छा तो एक किसी मिल सकती है? वहाँ पर जब नहीं थी वो बोलती किसी मतलब मैं तुमको कैसे किसी दूँ अभी? तुम हो मेरे सामने। जो रुकू थी वो बोलती कि वैसे आप फ़ोन में भी दे सकते हो जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में देते हैं ना लोग एक दूसरे को वैसे। जो नहीं थी वो बोलती देखो मैं तुम्हारी टीचर हूँ, ज़्यादा ना इस बात को बढ़ाओ मत, सो जाओ चुपचाप और आगे से ऐसी बात की है ना तुमको मार पड़ेगी, समझी? कॉल काटो और सो जाओ, गुड नाइट। ये बोल के जो नहीं थी वो फ़ोन कट ही कर देती है और इधर रुको जो थी वो बस फ़ोन की तरफ देखती रह जाती है। और इधर जो अवनी थी वो तो चली गई थी सोने, पर जभी-जभी ये बातें वो सोच रही थी ना, उसको कैसा-कैसा अजीब-सा लग रहा था। पर थोड़ी-थोड़ी देर में जब भी वो मतलब थोड़ा देर और बढ़ जाता है, वो जब सोच रही थी, उसको कहीं न कहीं मतलब हँसी आ रही थी। रुकू की ये जो चाइल्डिश वाली हरकतें हैं, वो उसको अच्छे लग रहे थे। उसको हँसी आ रही थी कि कैसे ये बोलती है कि एक किसी दो, मतलब फ़ोन में कौन किसी दे सकता है? अगर सामने होती तो भी एक बात होती। और वहाँ पर जो अवनी थी वो यही सारी चीज़ें सोचते-सोचते सो भी जाती है। और गाइस आज हम भी जाते हैं, आगे देखेंगे कि इधर क्या होता है। इन दोनों के बीच में जो खीर है वो कैसे पकेगा? अवनी की ये जो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग है वो कैसे दूर करती है हमारी रुह को। तो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही स्टोरी, ठीक है? तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।